सबसे ज्यादा अविश्वसनीय और झूठे वादे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। लेकिन सोचिए, कोई आदमी इतना कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल सकता है। आज उन्होंने बिहार में कहा कि हम मोतिहारी को मुंबई और बोध गया जी को गुड़गांव बना देंगे और पटना को पुणे। ये प्रधानमंत्री की लाइन है। सोचिए, यही वो मतलब ये नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ते हैं। और इनकी एक टीम है, मैनेजमेंट टीम है। नए नए मुद्दे ढूंढ के लाया जाता है, नए नए शब्द गढ़े जाते हैं। लफवाजी मतलब ग से गुरुग्राम, ग से गया जी, प से पटना, प से पुणे। मतलब भाषण दिलवा लीजिए, नारे एक से एक। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यूपी में 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं। गोद लिया था सांसदों ने, क्या हुआ उस गांव का? 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, एक नया शहर नहीं बना। मायावती जी ने ग्रेटर नोएडा बनाया। सोचिए, मायावती जी यूपी के मुख्यमंत्री थी, ग्रेटर नोएडा बनाया, दर्जनों जिलों बनाए। आप समझिए, कोई नया शहर नहीं बना पाए। इतने सारे झंडे दिखाए, जनरल ट्रेन खत्म हो गई, किराए इतना। सोचिए, वंदे भारत ट्रेन चल रहा है, उसका किराया देख लीजिए, और स्पीड वही। मेन तो था कि स्पीड ठीक करते, साफ सफाई का इंतजाम करते। तो नाम बदलवा लीजिए आप शहरों का, ट्रेन का। विदेश नीति में क्या हुआ? टाई टाई फिश। आज भारत के साथ कोई एक देश खड़ा नहीं है। हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त था चीन, रूस, वो चीन के साथ है। नेपाल, भूटान, मतलब क्या कहा जाए। और ये सब इसीलिए है कि इस देश की मनुवादी मीडिया इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछती है। मैंने देखा, सोचिए, 20 साल से बीजेपी में नरेंद्र मोदी के आने से पहले से सरकार है बीजेपी एनडीए अलायंस का, नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार के काम पर पानी फेर दिया गया है पिछले 6 महीने में। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और सब कुछ गुड़ गोबर हो रहा है। लेकिन सोचिए, कोई प्रधानमंत्री अपने ही भाषण को नहीं सुनते होंगे। डॉलर 86 रुपए हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। बताइए, भारत में कौन सा स्मार्ट सिटी बना? क्या 10 साल में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो सकता था? ये तो विजनरी नेता माने जाते हैं। वो सारे प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार में शुरू हुए थे, उनके फीता काटा गया और नए जितने प्रोजेक्ट बने, सड़कें धंस रही है, हाईवे पर सड़क धंस रही है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा शबाब पर है। स्कूल, सोचिए, बीजेपी पहले स्कूल खुलते थे, अब बीजेपी राज 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। नया आईआईटी, आईआईएम कितना खुला, इनसे हिसाब पूछ लीजिए। नया एम्स कितना खुला? देश के सारे एम्स में डॉक्टरों की कमी है। और मैं सिर्फ आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। हम पत्रकार हैं, कोई भी सरकार होता है और वो झूठ बोलेगा तो हम बताएंगे। पत्रकार का क्या काम होता है कि अगर एक नेता कहे कि बारिश हो रही है और एक नेता कहे कि बारिश नहीं हो रही, तो पत्रकार जाए और बताए कि कोई एक झूठ बोल रहा है। सोचिए, अगर यही मायावती मुख्यमंत्री होती, प्रधानमंत्री होती, नीतीश होते, कोई दलित पिछड़ा लीडरशिप वाली पार्टी होती और आरएसएस की सहमति, ये मीडिया वाला खाल खींच लेता। और सोचिए, मीडिया के कुछ पत्रकार अब किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं गोदी पत्रकार हमको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जो हैं सरकार के एडवर्टीजमेंट पर जिंदा है। ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। इनकी जाति मैच करती है आरएसएस से। सरकार तो मायावती जी की भी थी, अखिलेश जी के भी था। एडवर्टीजमेंट से नहीं डरते हैं मीडिया वाले। ये सब जाति का कनेक्शन है, ये आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, ये सरकार सिर्फ मीडिया चला रही है। जो कोई प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से इतना झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इंतहा है झूठ की। इस देश में अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम। सोचिए, मीडिया क्या कर रहा है? दुनिया मिसाइल बना रही है। आज आधुनिक युग का तकनीक है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस कह रहे हैं कि हमें हथियार बनाना है। आपका टीवी अखबार क्या कह रहा है? मुगल ने क्या किया? अरे मुगल ने क्या किया, सही किया, गलत किया, उस पर बहस से क्या हो जाएगा?
बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, अब डेमोक्रेसी को मजबूत कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। मीडिया पिछले 10 साल से जो बीजेपी का सबसे फेवरेट एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, उस पर काम कर रहा है। मीडिया में रोजगार की बात नहीं है, मीडिया में इकोनॉमी की बात नहीं है, मीडिया में जातीय हिंसा की बात नहीं है। सोचिए, इस देश में अगर आपको इतिहास पर ही बात करना है तो ये जातिवादी मनुवादी मीडिया क्यों नहीं बात करता है कि इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद इस देश में क्या है? जातिवाद। सबसे ज्यादा हत्याएं जाति देखकर, सबसे ज्यादा रेप जाति देखकर, सबसे ज्यादा मारपीट जाति देखकर, जाति देखकर नेताओं को फंसाया जाता है। आज एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा को बर्थडे पर गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा, और ये कोई पहला नहीं है। लालू यादव, शिबू सोरेन, ये सब भ्रष्ट हैं। मतलब इस देश के सारे दलित पिछड़ा जो मंत्री मुख्यमंत्री नेता बनता है वो सब भ्रष्ट है, और इस देश के सारे जातिवादी मनुवादी सब जिनका शहरों पर कब्जा, बिजनेस पर कब्जा, देश पर कब्जा, वो सब ईमानदार हैं। मतलब क्या कहा जाए, ये सब चलता रहेगा जब तक इस देश के बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे। और अब सोचिए, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था तो दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को कुछ ना कुछ मिलता था, 5 किलो राशन भी मिलता था। अब ये सरकार हारेगी नहीं। इस पहले था कि मतलब वोट से, मान लीजिए हमको वोट से चुनाव जीतना है, हर 5 साल पर वोट लेना पड़ता है, तो हम वोट हमको जनता तभी देगी ना, देर सवेर। कितना दिन किसी को ठगेंगे? एक बार 2 बार। अब इन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया कि वोट ही नहीं डालने देंगे। जो इनके खिलाफ है बहुसंख्यक आबादी, उसको वोट ही नहीं डालने देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक एक खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कैसे 40 लाख वोट बढ़े, मध्य प्रदेश में कैसे एक एक घर में 100-100 वोटर लिस्ट बने, दिल्ली में कैसे लोगों का नाम काटा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश जीता गया वोटर में नाम बढ़ाकर। और अब दिल्ली और दिल्ली में वोट काटकर जीता गया। और अब वही फॉर्मूला, एक रोज रोज एक एक फॉर्मूला इजाद किया जाता है। और इस सब की वजह है टीवी अखबार। टीवी अखबार इनसे सवाल पूछेगा नहीं। बहुसंख्यक लोग अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनको लिखना चाहिए इस सरकार के खिलाफ। लेकिन धीरे धीरे इसे ही मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस सरकार के खिलाफ जनता होती ना, अगर इस सरकार के खिलाफ अगर इस सरकार के साथ जनता होती तो इनको चोरी नहीं करना पड़ता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 365 दिन 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का प्लान करते हैं। उनके काम में न तो पॉलिसी है, उनके काम में न तो विदेश नीति है, न आर्थिक व्यवस्था है, न बेरोजगारी है, न नौकरी का मसला है। इस देश के जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं, जिनके बाप दादा ठग कर खाते थे कि हम ग्रह की चाल बदल देंगे, जो अंधविश्वास फैलाते थे, कर्मकांड फैलाते थे, उन्हीं जातिवादी मनुवादी लोग मीडिया में बैठे हुए हैं उसी सोच के। और वो इसीलिए ये सरकार जो आरएसएस मतलब मनुवादियों का संगठन है, अड्डा है। आप कहिए, मैं साबित कर दूंगा। आरएसएस संविधान के खिलाफ थी, आरएसएस आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, आरएसएस तिरंगा नहीं फहराना चाहते। आज भी आरएसएस एक जाति विशेष का संगठन है। आरएसएस को कभी आपने देखा है किसी दलित पिछड़े नेता के पक्ष में खड़ा होते हुए? आरएसएस को कभी देखा है किसी दलित पिछड़े के साथ अपराध हो जाए तो उसके खिलाफ बोलते हुए? ये कहने के लिए हिंदू संगठन है, ये दरअसल एक जातिवादी संगठन है। और जब तक आरएसएस समर्थित सरकार रहेगी इस देश की मनु मीडिया, क्योंकि आरएसएस की जाति और मीडिया की जाति एक है। और ये गोदी मीडिया नहीं है, ये बिकाऊ मीडिया भी नहीं है, घोर जातिवादी और मनुवादी मीडिया है। आप एकदम दावे के साथ कह रहा हूं। तो इस देश, और सोचिए एक और बात बता रहा हूं, सोचिए नरेंद्र मोदी, आज एक बात अच्छा बात कहा निशिकांत दुबे ने कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की जरूरत है। मैं बहुजन समाज के नेताओं से कह रहा हूं, आप लोग किस नरेंद्र मोदी ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं और आप लोग सवर्णों की तरफ ढूंढ रहे हैं नेता। बीजेपी 150 सीट नहीं जीत पाएगी अगर ओबीसी नाम पर नरेंद्र मोदी राजनीति न करे। तो चलिए, कम से कम देश भर में सुधार तो हो रहा है। कांग्रेस ने बड़ा यू टर्न लिया और लगातार राहुल गांधी सामाजिक न्याय पर बात कर रहे हैं,
42% ओबीसी का रिजर्वेशन का कर दिया गया है तेलंगाना में। 42% रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी का। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 70% से ऊपर हो जाएगा। कर्नाटक में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 75% कर दिया गया है, सोचिए। और एमपी में 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। झारखंड में भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। और जातीय अत्याचार लगातार बढ़ा है। तो दलित पिछड़े युवा नेताओं को, और बिहार के चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग जो तिकरमबाजी कर ले, जो ड्रामा कर ले, जो नौटंकी कर ले, इस बार बिहार में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और किसान एकजुट हैं। अखिलेश यादव ने सही पहचाना है उस अनुधाचार को, जिसको कथा भी नहीं बांचने आता है। आप सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जातिवादी मनुवादियों की पहचान बहुत जरूरी है। तो खैर, हम लोग फिर से खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पटना को पुणे और गया जी को गुड़गांव और मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। क्या आप लोग को भरोसा है? सवाल है कि 11 साल में कहां गए वो स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी? वो जो सांसदों ने गोद लिया था गांव, वो 2 करोड़ साल की नौकरियां, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक से एक झूठ। और अब नया दावा, विश्व गुरु बना देंगे, जिस देश में 40 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, जो और गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, और अब तो वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।